भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। 1/8 दिया गया है, 1/8 को हम क्या करेंगे, अगर किसी भी संख्या हो या भिन्न हो, अगर उसको परसेंटेज में बदलना हो तो 100% से गुणा करते हैं, है ना, 100% से गुणा करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये वाला दिया है 1/8 इक्वल, अब 1/8 इक्वल, अब इसको क्या करेंगे 1/8 100%, है ना। अब इसको कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो इसको करेंगे क्या हुआ 100 बटा में 8, 100 में 1 से गुणा हुआ तो 100 हुआ, बटा में 8%। अब इसको कटा देंगे तो ये कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 दूना गया 4 दूना का 4 25, है ना। फिर अगर कटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 25 10, है ना, 12.5, यानी कि हो गया ये हमारा हो गया 12.5%, है ना। एक आंसर हुआ 12.5%। अब चलिए सवाल नंबर बी में आते हैं। सवाल नंबर बी है 5/4 बराबर, इसको भी 100% से गुणा करेंगे। 100% बराबर 5 में 100 से गुणा करेंगे तो 5 गुणे 100 बटा में 4%, ये कट गया 25 बार में। 4 से अगर 100 में भाग करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 14 सही होता है। 25 में 5 से ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा का ये निशान है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 25 से यानी 125%, यही हमारा आंसर हुआ बी वाले को। बी वाले का ये आंसर हुआ। सी वाले में चलते हैं। सी वाला 3/40 इक्वल, इसको भी 100% से गुणा करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो 3 गुणे 100 बटा में 40% बराबर, ये 0 से ये 0 कट गया, है ना। 2 दूना का 4, 2 5 10 हुआ, 15 बटा में 2%। इसको भी क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो इतना पर भी हम छोड़ सकते हैं, इतना पर भी हमारा आंसर आ गया 15.2%। ये भी हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हम पॉइंट में ले जाना चाहते हैं ले जा भी सकते हैं, है ना। इसको कटाएंगे तो होगा 2 7 14, 2 7 14, 5.5%, है ना, यही हमारा आंसर हुआ। और कटाना चाहते हैं सरलतम रूप में, ये हमारा इतना आ गया, नहीं तो इतना पर भी हम छोड़ सकते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर डी को। सवाल नंबर डी है हमारा 2/7 इक्वल, इसको इस बिलियन को भी चेंज करने के लिए 100% से गुणा करेंगे। 100 में 2 से गुणा करिए, 2 गुणे 100 बटा में 7%। अब देखिए ये 7 है, ये किसी को नहीं काटेगा, ना 2 को ही काटेगा ना 100 को ही काटेगा, है ना। तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 200 बटा में 0% इक्वल, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बिगिनर है तो हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो आता है कटाना पटाना तो हम थोड़ा इसको कटा देंगे, है ना। यानी 7 में 200 से हम भाग कर देंगे। चलिए 200 में 7 से 7 दूना का 14 सत्री के गए 2 बार में, 7 दूना का 14, 10 में से 4 गया 6, ये कट गया, है ना। ऊपर सूत्र 2, अब जाएगा 7 बटे 56, 7 9 63 ज़्यादा हो गया, 8 बार में 7 बटे 56, 10 में से 6 हो गया 4, ये हमारा कट गया, है ना।
इसको बस इतना पर ही शेष हमारा इतना आ गया, इतना पर ही छोड़ेंगे इसको। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में लिख देंगे, मानी सही वाला जो होता है पूर्णांक मिश्रित भिन्न में कर देंगे। मिश्रित भिन्न करने के लिए हमारा 7, शेषफल हमारा ऊपर 4, और ये हमारा जो भागफल है ना, ये भागफल है ये आ जाएगा यहाँ पर। तो 28 सही 4/7 या 28 पूर्णांक 4/7%। समझ में आया? ये हमारा मिश्रित भिन्न का रूल कहता है, जो पूर्णांक में होता है वो भागफल और लिखा जाता है, और भाजक, ये भाजक है जिसे भाग दिया जाता है वो नीचे होता है, और शेषफल जो होता है हमेशा ऊपर होता है। तो इसको बोल सकते हैं 28 पूर्णांक 4/7%। यही हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर पहला ए वाला, यह है 0.65। इसको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलेंगे, क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। तो पहले इसको चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये 65 है, इसके पहले 0 लगाया है ना, तो 0 का रोल कुछ नहीं, इसको छोड़ देंगे। हम सीधा लेंगे 65 बटा में, ये पॉइंट के लिए हम नीचे 1 डाल देंगे, बटा देने के बाद पॉइंट के लिए 1 डालेंगे। इसके आगे कितना अंक है, 2 अंक है, 1 अंक और 2 अंक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 2 0 डाल देंगे, और 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। प्रतिशत परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। अब देखिए ये 00, ये 00 खत्म, हमारा बचा क्या ऊपर 65 बटा में 1, तो 1 का वैल्यू खत्म, हमारा वो 65% हमारा राइट आंसर हुआ है ना। सवाल नंबर बी, इसी तरह से चलते हैं। सवाल नंबर बी में, सवाल नंबर बी दिया है 2.1 बराबर, इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। 21 पॉइंट को ख़त्म करेंगे, 21 बटा में पॉइंट के लिए नीचे 1 डालेंगे, इसके पॉइंट के आगे 1 अंक है तो 1 0 डालेंगे, और 100% से गुणा मार देंगे, है ना। ये 0 से ये 0 ख़त्म, बचा 10 और 21, 21 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 21 गुणे 10 परसेंटेज बराबर 21 में और 10 में गुणा करेंगे तो हमारा होगा 210%। यही हमारा आंसर हुआ है ना। आगे चलो 0.02 सी वाला देखते हैं। सी वाला है हमारा 0.02 बराबर, अब उसी तरह से देखो 2 के बाएं साइड में 0 0 है, कोई अंक नहीं है फिर इधर, तो 0 का वैल्यू खत्म, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ऊपर। 2 बटा में पॉइंट लगा है, पॉइंट को हटाने के लिए हम बटा हर बार दे रहे हैं, है ना। तो पॉइंट के लिए नीचे 1, इसके आगे कितना अंक, 1 अंक 2 अंक, 2 0 डालेंगे, गुणा 100% से गुणा मारेंगे, 00 से 00 यानी कि 100 पूरा खत्म, 100 और 100 खत्म पूरा। तो कितना बचा, 2 बचा ऊपर, यानी कि 2%। ये हमारा राइट आंसर 2% है ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए डी वाला 12.35 है ना। पॉइंट के आगे ये 35 नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 3 और 5, पॉइंट को आगे वाले एक एक अंक को पढ़ा जाता है ना। 12.35 डी वाला लाइए, डी वाला 12.35 इसको करेंगे तो हमारा होगा 1235 लिखेंगे। पॉइंट ख़त्म कर रहे हैं, पॉइंट ये पॉइंट को हटा दिए हैं, इसमें से हटाएंगे तो बट्टा में 1 आएगा, इसके आगे 2 अंक, इसके आगे 2 अंक है, पॉइंट के आगे 2 अंक है, 2 0 डालेंगे और 100% से गुणा मार देंगे, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है हमको। ये 100 से ये 100 ख़त्म, हमारा बचा क्या 1235%। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। 1/8 दिया गया है, 1/8 को हम क्या करेंगे, अगर किसी भी संख्या हो या भिन्न हो, अगर उसको परसेंटेज में बदलना हो तो 100% से गुणा करते हैं, है ना, 100% से गुणा करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये वाला दिया है 1/8 इक्वल
अब 1/8 इक्वल, अब इसको क्या करेंगे 1/8 100% है ना। अब इसको कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो इसको करेंगे क्या हुआ 100 बटा में 8, 100 में 1 से गुणा हुआ तो 100 हुआ, बटा में 8%। अब इसको कटा देंगे तो ये कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 गुना गया 4 गुना का 4×20 है ना। फिर अगर कटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 50, 2 5 10 है ना, 12.5 यानी कि हो गया ये हमारा हो गया 12.5%। ये हमारा आंसर हुआ है ना, ए का आंसर हुआ 12.5%। अब चलिए सवाल नंबर बी में आते हैं। सवाल नंबर बी है 5/4 बराबर, इसको भी 100% से गुणा करेंगे। 100% बराबर 5 में 100 से गुणा करेंगे तो 5 गुणे 100 बटा में 4%, ये कट गया 25 बार में। 4 से अगर 100 में भाग करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 14 सही होता है। 25 में 5 से ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा का ये निशान है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 25 से यानी 125%। यही हमारा आंसर हुआ बी वाले को। बी वाले का ये आंसर हुआ। सी वाले में चलते हैं। सी वाला 3/40 इक्वल, इसको भी 100% से गुणा करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो 3 गुणे 100 बटा में 40% बराबर, देखो ये 0 से ये 0 कट गया है ना, 2 दूना का 4, 2 5 10 हुआ, 15 बटा में 2%। इसको भी क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो इतना पर भी हम छोड़ सकते हैं, इतना पर भी हमारा आंसर आ गया 15.2%। ये भी हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हम पॉइंट में ले जाना चाहते हैं ले जा भी सकते हैं है ना। इसको कटाएंगे तो होगा 2 7 14, 2 7 14, 5.5% है ना, यही हमारा आंसर हो गया। और कटाना चाहते हैं सरलतम रूप में, ये हमारा इतना आ गया, नहीं तो इतना पर भी हम छोड़ सकते हैं है ना। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर डी को। सवाल नंबर डी है हमारा 2/7, 2/7 इक्वल, इसको इस बिन को भी चेंज करने के लिए 100% से गुणा करेंगे। 100 में 2 से गुणा करिए, 2 गुणे 100 बटा में 7%। अब देखिए ये 7 है, ये किसी को नहीं काटेगा, ना 2 को ही काटेगा ना 100 को ही काटेगा है ना। तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 200, 200 बटा में 0% इक्वल, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बिगिनर है तो हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो आता है कटाना पटाना तो हम थोड़ा इसको कटा देंगे है ना, यानी 7 में 200 से हम भाग कर देंगे। चलिए 200 में 7 से 7 दूना का 14 सत्ती के गए, 2 बार में 7 दूना का 14, 10 में से 4 गया 6, ये कट गया है ना, ऊपर सूत्र 2। अब जाएगा 7 बटे 56, अपना तिरसठ ज़्यादा हो गया, 8 बार में 7 बटे 56, 10 में से 6 हो गया 4, ये हमारा कट गया है ना। इसको बस इतना पर ही शेष हमारा इतना आ गया, इतना पर छोड़ेंगे इसको। अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे पूर्णांक में लिख देंगे, यानी सही वाला जो होता है पूर्णांक मिश्रित भिन्न में कर देंगे। मिश्रित भिन्न करने के लिए हमारा 7, शेषफल हमारा ऊपर 4, और ये हमारा जो भागफल है ना, ये भागफल है ये आ जाएगा यहाँ पर। तो
28 सही 4/7 या 28.4/7%। समझ में आया? ये हमारा मिश्रित भिन्न का रूल कहता है जो पूर्णांक में होता है वो भागफल और लिखा जाता है, और भाजक, ये भाजक है जिसे भाग दिया जाता है वो नीचे होता है, और शेषफल जो होता है हमेशा ऊपर होता है। तो इसको बोल सकते हैं 28.4/7%। यही हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर पहला ए वाला, यह है 0.65। 0.65 इसको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलेंगे, क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। तो पहले इसको चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये 65 है, इसके पहले 0 लगाया है ना, तो 0 का रोल कुछ नहीं, इसको छोड़ देंगे। हम सीधा लेंगे 65 बटा में, ये पॉइंट के लिए हम नीचे 1 डाल देंगे। बटा देने के बाद पॉइंट के लिए 1 डालेंगे, इसके आगे कितना अंक है, 2 अंक है, 1 अंक और 2 अंक है ना। हम क्या लिख देंगे, 2 0 डाल देंगे, और 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। प्रतिशत परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। अब देखिए ये 00, ये 00 खत्म, हमारा बचा क्या ऊपर 65 बटा में 1, तो 1 का वैल्यू खत्म, हमारा वो 65% हमारा राइट आंसर होगा, है ना। सवाल नंबर बी, इसी तरह से चलते हैं। सवाल नंबर बी में, सवाल नंबर बी दिया है 2.1 बराबर, इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। 21 पॉइंट को ख़त्म करेंगे, 21 बटा में पॉइंट के लिए नीचे 1 डालेंगे, इसके पॉइंट के आगे 1 अंक है तो 1 0 डालेंगे, और 100% से गुणा मार देंगे, है ना। ये 0 से ये 0 ख़त्म, बचा 10 और 21, 21 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 21 गुणे 10 परसेंटेज बराबर 21 में और 10 में गुणा करेंगे तो हमारा होगा 210%। ये हमारा आंसर हुआ। है ना, आगे चलो 0.02 सी वाला देखो। सी वाला है हमारा 0.02 बराबर, अब उसी तरह से देखो, 2 के बाएं साइड में 0 0 है, कोई अंक नहीं है फिर इधर, तो 0 का वैल्यू खत्म, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ऊपर। 2 बटा में पॉइंट लगा है, पॉइंट को हटाने के लिए हम बटा हर बार दे रहे हैं, है ना। तो पॉइंट के लिए नीचे 1, इसके आगे कितना अंक, 1 अंक 2 अंक, 2 0 डालेंगे, गुणा 100% से गुणा मारेंगे, 00 से 00 यानी कि 100 पूरा खत्म, 100 और 100 खत्म पूरा। तो कितना बचा, 2 बचा ऊपर, यानी कि 2%। ये हमारा राइट आंसर है, 2%, है ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए डी वाला 12.35, है ना। पॉइंट के आगे ये 35 नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 3 और 5, पॉइंट को आगे वाले एक एक अंक को पढ़ा जाता है ना। 12.35 डी वाला, ये डी वाला 12.35 इसको करेंगे तो हमारा होगा 1235 लिखेंगे। पॉइंट ख़त्म कर रहे हैं, पॉइंट, ये पॉइंट को हटा दिया है, इसमें से हटाएंगे तो बट्टा में 1 आएगा, इसके आगे 2 अंक, इसके आगे 2 अंक है, पॉइंट के आगे 2 अंक है, 2 0 डालेंगे और 100% से गुणा मार देंगे, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है हमको। ये 100 से ये 100 ख़त्म, हमारा बचा क्या, 1235%। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 3 को चलिए हल करते हैं, है ना। सवाल नंबर 3 को, सवाल नंबर 3 का है कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है, और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। प्रतिशत भी निकालना है और कितना भाग रंग दिया गया है, मतलब इसका भिन्न भी ज्ञात करना है ना। तो पहले भिन्न निकालना है, इसके बाद इसका परसेंटेज निकालेंगे। चलिए सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर पहला में आते हैं। देखिए ये एक वृत्त बनाया गया है ना। इसमें क्या है, एक भाग कलई किया गया है, ये जो इसको क्या किया गया है, शेडेड किया गया है,
रंग दिया गया है। कितना? तो देखिए 1 भाग और 2 भाग, कितना इसमें 2 भाग है, 1 भाग 2 भाग, 2 भाग में 1 भाग कलई किया गया है ना, यानी कि रंग दिया गया है। तो इसका भिन्न हमारा बनेगा, इसका भिन्न हमारा बनेगा 1/2। 1 2 2 भाग है, 2 भाग जितना पूरा भाग होता है वो नीचे होता है, और जितना कलई किया गया है यानी कि रंगा गया है ना, जितना भाग रंगा गया है फिगर में वो भाग ऊपर होता है। तो 1 भाग रंगा गया है तो 1 भाग ऊपर हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, कह रहा है कि दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है, और प्रतिशत भी निकालना है इसको। इसमें क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। ये हमारा कट गया 50 इक्वल टू हो गया हमारा 50%। ये हमारा आंसर हो गया है ना। सवाल नंबर दूसरा पे आओ। सवाल नंबर दूसरा है, इसमें भी पूरा गिन लेंगे कितना भाग है ना। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, टोटल कितना भाग है, 5 भाग है ना। 1 2 और 3 भाग रंगा है, 3 2 5, टोटल 5 भाग है। टोटल जो है वो हम नीचे लिखेंगे, और जितना कलई किया गया है, जितना रंगा गया है वो वाला हम ऊपर लिखेंगे। तो कितना रंगा गया है, 1 2 3, 3 भाग रंगा गया है तो 3 हम ऊपर करेंगे है ना। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, इसमें 100% से गुणा करेंगे। ये कट गया 5 गुना का 10 है ना, बराबर 20 में 3 से गुणा करेंगे, 20 3 60%। ये हमारा राइट आंसर। दिक्कत 5 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 20 25 20 बार में कटेगा। तो ये ऊपर ऊपर हो गया तो मल्टीप्लाई है, गुणा करता है तो 20 में 3 से गुणा करेंगे तो 60, और परसेंटेज है तो परसेंटेज बदलना है ना, तो हमको परसेंटेज बदलना जरूरी है, परसेंटेज में ना बदल रहे हैं। आइए तीसरा वाला आइए, तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें भी पूरा पार्ट हम गिनेंगे कितना भाग है इसमें टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, टोटल 8 भाग है। तो 8 को हम नीचे रखेंगे, कितना भाग कलई किया गया है, कितना भाग इसको शेडेड किया गया है। तो 1 2 3 भाग, यानी 3 भाग रंगीन है। तो जितना भाग रंगीन होता है वो ऊपर होता है। अब इसको हमको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो 3/8 में 100% है ना। तो चलिए ये इसको काटते हैं, कटेगा 4 से, 4 दूना का 8, और ये कट जाएगा 4 दूना का 8, 4 5 20 25। ये हो गया हमारा 25 दिया 75 बाटा में 2%, 75 बाटा में 2%। 2 से काटा 4 थे तो 4 दूना का 8, और 4 तीसरे भाग दे 25 24 25 दिए। अब इसको पॉइंट में ले जाना चाहते हो ले जा भी सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो इतना पर भी हमारा आंसर हो जाएगा, पॉइंट में ले जाएंगे तो हमारा होगा 2 3 6 2 7 14.5%। ये हो गया राइट आंसर है ना। तो है सॉल्व में चौथा है, ज्ञात कीजिए 250 का 15% है ना। पहला सॉल्व में ये दिया है, पहला सॉल्व दिया है 250 का 15% है ना। अब इसको हल करेंगे, 250 का 15% ज्ञात कीजिए कि मतलब है मान निकालिए है ना। आइए 250 है तो लिखेंगे 250 का मीन्स बोडमास का नियम आप पढ़े ही है ना, बोडमास है ना, बोड मास, जिसमें बोड मास यानी कि ऑफ मीन्स का सेंस होता है, का मीन्स क्या होता है गुणा है ना। तो वही हो गया का के मतलब हम गुणा करेंगे। ये 15 है तो 15% लगा है तो 100 नीचे डाल देंगे। और कहीं भी अगर ऐसे दिया है 4%, इसका मतलब हुआ 4/100 है ना। 120%, इसका मतलब हुआ 120 ऊपर आएगा, ये परसेंटेज जो है परसेंट 100 होता है, 100 नीचे होगा। समझ में आया?
अब इसको कटा देंगे, कटने लायक है तो 0 से 0 और 25 और 5 गुना का 10। इसको हल करेंगे 15 पचे 75 बटा में 2, 75 बटा में 2। इतना पर भी हमारा आंसर ठीक ही है, लेकिन इसको थोड़ा और डीप में जाएंगे तो कटा देंगे। कटाएंगे तो 2 3 6 2 7 14 5 हमारा है ना, मान निकल गया, यही मान हो गया। सवाल नंबर बी में चलते हैं। सवाल नंबर बी, अरे सवाल नंबर बी कह रहा है कि एक घंटे का 1%, एक घंटे का 1%। अब ये घंटा जो है ना, घंटा को हम मिनट में चेंज कर देंगे, या आप सेकंड में भी निकाल सकते हो, क्योंकि घंटा में क्या होता है, एक मिनट भी होता है और सेकंड भी होता है। आज आप मिनट में भी जा सकते हो और घंटा सेकंड में भी जा सकते हो, है ना। तो एक मिनट में, एक घंटा में, सॉरी, एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट, 60 मिनट होता है। अगर यहीं हम लिखे एक घंटे में और कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड बनता है ना। तो इसका दो आंसर आ जाएगा। मिनट से निकालेंगे तो मिनट भी जाएगा और सेकेंड से निकालेंगे तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो हम चलते हैं मिनटे पर निकाल लेते हैं। अब देखिए एक घंटे का 60 मिनट हो गया, तो ये घंटे की जगह पर, ये घंटे की जगह हम क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। 60 का में से गुणा 1 बटा में 100, 1 बटा में 100, ये 1 है, परसेंटेज तो नीचे 100। ठीक है, ये कट गया, बराबर में क्या बचा, 6। 6 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 6 हुआ, बटा में 10। काट देंगे, कटता है तो 2 3 6 2 5 10, 3 बटा में 5। और डीप में जाएंगे तो इसको काट देंगे, 3 बटा 5, ये भी हमारा आंसर हुआ। लेकिन काटेंगे तो और काट सकते हो, 0.6, क्या 0.6 क्या हम मिनट में निकाले हैं ना, यहाँ पर मिनट लिखेंगे, है ना। इसमें कुछ नहीं दिया गया, 250 का 15% है, इसमें इसमें कुछ नहीं दिया गया, इसलिए आगे कुछ नहीं दिया, बस ये आंसर हो गया। लेकिन ये घंटे को हमने मिनट में चेंज किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.6 क्या हुआ, मिनट है हमारा। अगर सेकेंड का निकालते तो यहाँ पर सेकेंड लिखते, है ना। जैसे आइए ये भी सीख लेते हैं सेकेंड वाला। तो एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है ना, 3600 सेकेंड होता है। दूसरा ये हमारा हो गया, ये दूसरा पार्ट है। एक घंटे में कितना, 3600 सेकेंड हुआ। अब ये घंटे की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3600 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3600 गुणे का में से गुणा 1 बटा में 100। ये 0 से ये 0 खत्म, कहानी हमारा क्या हुआ, 36 गुणे 1, 36 गुणे 1 बराबर 36। क्या 36 हम निकाले हैं, सेकेंड ना, हम लिखेंगे सेकेंड, ये हमारा आंसर, ये भी हमारा समझ में आया। मतलब घंटे को मिनट में अगर हम चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर मिनट लिखेंगे, अगर हम सेकेंड से जा रहे हैं तो सेकेंड लिखेंगे। ये दोनों आंसर सही होगा, अगर परीक्षा में आ जाए ये दोनों आंसर सही हो, कोई गलत नहीं। 3600 वाला तो और आसान है, ये दोनों कट गया, इसमें भाग भी नहीं करना पड़ा, 36 सेकेंड आ गया, इसमें तो थोड़ा भाग करना पड़ रहा है ना। ए भी हो गया। और चलते हैं सी में, सवाल नंबर सी में चलते हैं। सवाल नंबर सी कर रहा है 2500 का 20%। देखिए 2500 का 20%। अब देखिए 2500 का 2500 लिखेंगे, का मीन्स गुणा, 20 का 20 होगा, परसेंटेज जो दिया है उसका नीचे 100 हो जाएगा। ये 00 से 00 काट दो, बराबर बचा क्या, 25 दूना का 50,
25 गुना 50, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 गुना 50, 25 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500, है ना। चलते हैं डी वाला सवाल पर। अब डी वाला सवाल में आओ बाबू। अब देखो क्या कर रहे हैं। 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम का 75%, 75%। देखो ये भी आ गया मिनट और सेकंड वाला। किलोग्राम है तो किलोग्राम को 1 किलोग्राम को 75%, है ना। तो किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे, किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होगा। और ग्राम से और हम छोटा यूनिट लेंगे वो लिखना पड़ेगा, है ना। हम ग्राम में से लेके चलते हैं तो किलोग्राम के बाद ग्राम आता है, ग्राम से भी छोटा यूनिट है। जैसे इसमें है घंटे, घंटे का छोटा यूनिट क्या है? मिनट, मिनट का छोटा यूनिट सेकेंड। उसी तरह से किलोग्राम में है किलोग्राम, है ना। अब आइए, अब 1 किलोग्राम जो है इस जगह अब हम क्या रखेंगे? 1000 रखेंगे, है ना। 1000 ग्राम रखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 1000 गुणे काम में से गुणा 75 बटा में 100, 75 बटा में 100। इसको पलटी मार दो, बचा क्या हमारा? 10 गुणे 25 बराबर हमारा 750। 750 क्या भाई? हम ग्राम में चेंज किए हैं, ये लिखना पड़ेगा ग्राम, है ना। हम लिखेंगे ग्राम, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है।